Welcome to Revolution NCERT classes. तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th NCERT. So क्वेश्चन है a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Finds the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. तो हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है और √3 की वैल्यू 1.73 रखनी है। तो ये बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है कि जो हमारे माइनर सेक्टर होते हैं उसका एरिया निकालना है, और सेकंड है हमारे पास जो हमारे मेजर सेक्टर होते हैं उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमें दो पार्ट सॉल्व करने हैं। हमने ये पढ़ लिया है, रेडियस है 15 सेंटीमीटर और ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो हमें ये निकालने हैं दो पार्ट इसके। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखो हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है एट सेंटर ओ, है ना। तो ये 15 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो हम क्या करेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास, पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा है हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का रेडियस है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो हमें फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, यहाँ पे थीटा है, एंगल सबटेंड एट सेंटर 60 डिग्री, ये भी गिवन है हमें। तो हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट क्या होता है देखते हैं। तो ये जो ये पोर्शन है यहाँ पे, ये पूरा माइनर सेगमेंट है ये। ठीक है, इतना पोर्शन क्या है, ये माइनर सेगमेंट को प्रेजेंट कर रहा है इतना ये। तो हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, देखो ये हम जो माइनर सेक्टर है उसमें से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया को माइनस करें तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। पूरे जो सेक्टर में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करें तो हमें ये वाला पोर्शन इसका एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें मिल जाएगा, ये पोर्शन जो मैं यहाँ पे शेडो कर रहा हूँ। ठीक है, शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, देखो तो क्या आएगा देखते हैं। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे आएगा, माइनर सेक्टर कैसे आएगा, इसमें हमें पता है कि इसका थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है माइनस। देखो ये हमारा 60 डिग्री है, यहाँ पे ये रेडियस यहाँ पे 15 है, ये भी 15 है। तो रेडियस के जो या फिर जो ट्रायंगल के साइड के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम होता है 180। ठीक है, तो ये 60 गया 120, तो इसका हाफ करें तो ये भी 60 डिग्री होगा और एंगल ए भी 60 डिग्री होगा। तो ये बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, है ना। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होता है, √3 डिवाइडेड बाई 4, साइड का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है। क्वेश्चन पे गिवन था कि 3.14 पुट करनी है। 3.14 इंटू रेडियस है हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, साइड है हमारे पास, ये देखो ये इसकी साइड है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 ही होगा, इक्वल टू। अब देखो इसको हम काटें तो ये 6 टाइम जाएगा, 6 6 36, 6 टाइम जाएगा ये, और कुछ काटेगा नहीं इस पर। तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 6, 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम फर्दर आगे देखते हैं। तो इसमें हम 15 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 15 इंटू 15 हमारा कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, 3.14 डिवाइडेड बाई 6 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा बचा। तो हमें क्या करना है अब, 15 का स्क्वायर
फिर ऐसे ही रहने दो 15 × 15। और हम इसमें देखें तो एलसीएम लें इसका, तो ये 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6.28 माइनस यहाँ पे 3 से होगा, तो 3√3 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12। तो हम आगे देखें फर्दर, तो हम यहीं पे करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो 15 × 15 और ये इसका देखें यहाँ पे 6.28 माइनस 3, और यहाँ पे मैं √3 की वैल्यू पुट करूँगा 1.73, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन पे यहाँ पे हमें गिवन है कि ये वैल्यू हमें इतना पुट करना है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 12। अब देखो यहाँ पे 3 5 जा 12, 3 4 जा 12 है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो ये हमारा यहाँ पे 15 × 5 क्या है 75। 6.28 अगर मैं करूँ यहाँ पे इंटू 3 इंटू इतना, तो ये लगभग आता है 5.19 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसको हम करें तो 75 इसमें से माइनस करें तो ये आएगा हमारे पास 1.09 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको हम सॉल्व करें तो लगभग 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमें एरिया मिल जाएगा, है ना। तो हमें मिल गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल गया, हमें इसका एरिया मिल गया इतना 20.43 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें अब सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट निकालना है इसी का। सेकंड पार्ट क्या है कि हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमें निकालना है इस सर्कल का। तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ये पोर्शन तो हमारा माइनर सेगमेंट था, जो ये पोर्शन बचा पूरा सा ये टॉप से लेके नीचे तक का, यहाँ तक का ये, ठीक है, जहाँ पे मैं ब्लैक से ये शेडेड कर रहा हूँ ये वाला रीजन, तो ये मेजर सेगमेंट हो गया ये पोर्शन। तो मेजर सेगमेंट कैसे आएगा, सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे आएगा, पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेगमेंट को माइनस करें। ठीक है, तो हमें मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो कैसे लिखना है, हमें इसको लिखते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला है यहाँ पे 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें रखनी है, इसमें हम क्या पुट करेंगे, वैसे कर दो 3.14 पुट कर दो, इनटू आर की वैल्यू है 15, तो स्क्वायर है तो 2 टाइम होगा इसका। ठीक है, माइनस 20.43। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है हमारे पास लगभग अप्रोक्सीमेट 15 का स्क्वायर 225, है ना। 225 इंटू ये करें तो लगभग, देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर लेता हूँ, लगभग 15 का स्क्वायर 225 और 3.14, तो 5 4 जा 22 कैरी आया, और 10 1 कैरी आया 9। ठीक है, तो 5 2 2 और 3 5 जा 15 और 6 और 1 7 और 6, तो 0 5 9 और ये 14 प्लस 2 16, 1 आया 8 और 10 7, तो यहाँ पे डेसिमल, तो ये लगभग आया 706.50 माइनस 20.43। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये लगभग 50 में से 43 गया, तो लगभग आएगा ये 7 आएगा, है ना, 7 आएगा। तो ये लगभग इसमें से 20 माइनस करो तो 686 माइनस 0.07 आएगा। ठीक है, तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट था इसका भी हमने एरिया निकाल दिया 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे आंसर्स हो गए, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इसकी, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की पूरे क्वेश्चंस, इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।